नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ महाभारत कथा की श्रृंखला में अगली कथा को लेकर। द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे उन्होंने अस्त्र विद्या प्राप्त की और हस्तिनापुर कैसे पहुंच गए। ऐसा था कि गंगा द्वार में यानी गंगा के मुहाने पर भरद्वाज नाम के प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। एक दिन उन्हें किसी विशेष यज्ञ का अनुष्ठान करना था, तो भरद्वाज मुनि महर्षियों को लेकर गंगा स्नान के लिए चले गए। वहां पहुंचकर देखा तो घृताची नाम की अप्सरा वहां पे पहले से ही स्नान कर रही थी। वो नदी के किनारे खड़े होकर अपने वस्त्र बदल रही थी। रूप और यौवन से संपन्न थी, जवानी के नशे में उन्मत्त जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया और उसको उस अवस्था में देखकर भारद्वाज मुनि के मन में भी काम वासना का संचार हो गया। उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसको उन्होंने द्रोण बोलते हैं यज्ञ कलश को, यज्ञ कलश में रखवा दिया। उस कलश से एक बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ और द्रोण से जन्म लेने के कारण ही वो द्रोण कहलाया। भरद्वाज मुनि ने साक्षात अग्निपुत्र अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। उन्होंने ही अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नाम के अस्त्र की शिक्षा दी। उन दिनों एक पृषत नाम के एक महर्षि थे जो भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उस समय एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम द्रुपद था। वो प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में द्रोण के साथ ही खेलता था, साथ ही साथ अध्ययन करता था। पृषद की मृत्यु हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल का राजा बना। उधर भरद्वाज मुनि की मृत्यु हो जाने पर द्रोण उसी आश्रम में तपस्या करने लगे और अध्ययन करने लगे। एक समय पितरों ने उन्हें पुत्र प्राप्ति की प्रेरणा दी, तो द्रोणाचार्य ने शरदान की पुत्री कृपि से धर्मपूर्वक विवाह किया। यानी कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जीजा साले थे। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के बहनोई, द्रोणाचार्य कृपाचार्य के बहनोई थे। उन दिनों उन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसको अश्वत्थामा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जन्म के समय उसने घोड़े के समान उच्चारण किया था, अश्व के समान उच्चारण किया था, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। एक बार द्रोण को पता लगा कि परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं, तो उन्होंने परशुराम जी से संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करी और उन्होंने नीति शास्त्र का ज्ञान भी लेने का निश्चय किया। इसके लिए वो महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास पहुँचे और कहा कि मुनिवर, मैं भरद्वाज मुनि का अयोनिज पुत्र हूँ और मैं ऐसे धन की इच्छा से आया हूँ जिसका कभी अंत ना हो। परशुराम जी बोले, भाई मेरे पास तो जो धन था वो मैं दान कर चुका हूँ, अब तो मेरा ये शरीर बचा है और साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्रों का ज्ञान बचा हुआ है। अब तुम क्या मांगना चाहते हो सो कहो। तब द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का आप ज्ञान प्रदान कर दें। इस तरह परशुराम जी से संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अस्त्र और धनुर्वेद के पारंगत हो गए और बाद में द्रोणाचार्य कहलाए। तो मित्रों, द्रोणाचार्य के बारे में ये जानकर आपको अवश्य पसंद आई होगी ये कथा। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगले
किस्से कथा कहानी के साथ महाभारत श्रृंखला में ही। तब तक के लिए नमस्कार।